नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार एक्शन मोड में है मोदी सरकार और इस बीच पाकिस्तान को लेकर तमाम ऐसे समझौते रद्द किए गए, तमाम ऐसे एक्शन लिए गए जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब आगे माकूल जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में मेरे साथ पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जुड़े हैं, उनसे समझेंगे कि भारत सरकार ने अभी तक जो एक्शन लिया उसके मायने क्या है और आगे क्या डायरेक्ट एक्शन की भी तैयारी है। बहुत बहुत स्वागत है पुष्कल जी आपका एनएफ न्यूज पर। प्रणाम आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहला सवाल सर यही कि जो समझौते रद्द किए गए, जो एक्शन लिया गया, वीजा रद्द करने की मांग है, पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की मांग है, इतने से काम चल जाएगा? देखिए, काम तो नहीं चलेगा, लेकिन देशवासियों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि सरकार जो एक सोवरेन नेशन को संभालती है एक लोकतांत्रिक देश में, उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुरंत से दिखाने के लिए, यानी कि तुरंत से सिग्नलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के तरीके डिप्लोमेटिक ही होते हैं। तो डिप्लोमेटिक तरीकों में जिस तरह से सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, वाघा बॉर्डर बंद किया है, ट्रेड बंद की है, तुरंत डिप्लोमेट्स को यहां से जाने के लिए कहा है, यहां तक कि उन लोगों को भी, उन पाकिस्तानी नेशनल्स को भी यहां से जाने के लिए कहा है जो यहाँ टूरिज्म के लिए या मेडिकल के लिए भी आए थे। तो इंटरनेशनल पार्लेंस में अगर देखें तो डिप्लोमेटिकली बहुत ही स्ट्रिक्ट ये दिया तो है साइन, भारत सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट साइन माना जाएगा इसे, अगर हम डिप्लोमेटिक पार्लेंस में लें। अब इससे पाकिस्तान कितना संभलेगा, कितना समझेगा, वहां के टेररिस्ट मॉड्यूल्स कितना समझेंगे, वो एक एंटायरली अलग बात है। लेकिन जो सिग्नलिंग है सरकार की वो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, हाई कमीशन में 50 लोग की संख्या घटाकर 30 कर दी, बंद नहीं किया जा सकता था क्या? नहीं, देखिए, कोई भी हाई कमीशन बंद करने से नुकसान अपने ही देश का होता है। हाई कमीशन, अगर हम अपना हाई कमीशन बंद कर देंगे तो नुकसान हमारा ज्यादा होगा, ये एक डिप्लोमेटिक रियलिटी है। तो जो संख्या घटाई गई है वो संख्या घटाई भी उन प्रोजेक्ट्स में से गई होगी जो मुझे अभी इसके डिटेल्स पता नहीं है और शायद ये पब्लिक डोमेन में आउट ना भी हो, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उन प्रोजेक्ट से ही घटाई गई होंगी जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हित वाले होंगे, जो ऑफिशियल्स वहां पर वो काम कर रहे होंगे जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत हो, उन्हीं को हटाया गया होगा। और जिन ऑफिशियल से भारत को लाभ है, भारत की एजेंसीज को लाभ है, उनको हटाना अपने हित में नहीं है। तो ये निर्णय सरकार का सही है। सर, निर्णय सरकार का सही है और इस बीच तमाम मुख्यमंत्रियों से, देश के सभी मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत होती है। वो आदेश देते हैं कि तत्काल प्रभाव से रिकॉर्ड देखिए और सभी पाकिस्तानियों को बाहर भेजिए। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी इस बीच बॉर्डर पर हैं, एलओसी पर हैं। अगर चीजों को कनेक्ट करें तो डायरेक्ट एक्शन की तैयारी है। देखिए, डायरेक्ट एक्शन की तैयारी तो 100% रहती ही है। भारतीय फौजें हमेशा इस तरह के एक्शन के लिए तैयार रहती हैं। ये सभी देशवासी इस बात को समझ लें कि भारतीय सेनाएं इतनी ज्यादा रेडीनेस पे रहती हैं कि एनी टाइम जब भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उन्हें पॉलिटिकल, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है तो पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, जैसे ही पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो भारत की सेनाएं तो हमेशा तैयार रहती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो जनरल साहब, जो चीफ अगर गए हुए हैं बॉर्डरिंग एरियाज में, और वो भी एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग है। सिर्फ चीफ के जाने मात्र से ही आप देखिए पाकिस्तान में किस तरह से खलबली मची हुई है, क्योंकि ये भय उसको सता रहा है कि किसी भी समय एक्शन हो सकता है। सर, लेकिन पाकिस्तान भी इस वक्त दम भरने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि सिंधु जल समझौता अगर रद्द किया तो ये जंग की शुरुआत है और हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल, पाकिस्तान भी देखिए एक देश है, उसके पास अपनी रेगुलर आर्मी है, रेगुलर एयरफोर्स है, नेवी है, तो वो ऐसे बयान देगा। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जितने ज्यादा दिन हम पाकिस्तान को इस तरह डरा करके रखेंगे उतना ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। देखिए, इसको आप समझिए, एक होता है रिटेलिएशन जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन होता है, रिएक्शनरी होता है, वो करते हैं छोटे लोग जिनकी समझ कम है। सरकारें ऐसा नहीं करती, फौज ऐसा नहीं करती है। फौज हमेशा रिस्पॉन्स देती है। अच्छी सरकार अगर कोई भी है वो रिस्पॉन्स देगी। तो रिस्पॉन्स, हम मेरे ख्याल से सबसे अच्छी रिस्पॉन्स यही कि आने वाले 2 महीने तक इस पाकिस्तान के अंदर इस दहशत को, इस खौफ को, उनकी सेनाओं के अंदर इस खौफ को जिंदा रहने दिया जाए
कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और देखिए वो इतने डरे हैं कि उन्होंने ये सोचा कि आर्मी और एयरफोर्स स्ट्राइक कर चुके हैं, इसलिए सबसे पहले इस बार उन्होंने अपने नेवल एलिमेंट को ऑपरेशनलाइज किया, ये सोच के कि अगला वार नेवी से हो सकता है। और ऑब्वियसली सोचना लॉजिकल भी है। तो आप ये देखें कि जितने दिन तक पाकिस्तान इस ढुलमुल इस डर में रहेगा, उतना ज्यादा वो वीक होता जाएगा और बदला तो लिया जाएगा। रोहित जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एकदम देशवासियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बदला तो इसका लिया जाएगा। भारत सरकार इसका बदला लेगी, हमारी फौज बदला लेगी, या अगर वो नहीं भी लेती है तो मैं आज आश्वस्त करता हूं आपके इस चैनल से सार्वजनिक रूप से कि अगर ऐसा बदला नहीं सरकार भी लेती है तो कल की सेना इतनी समर्थ है कि वो पाकिस्तान की धरती में घुस के वहां पर बदला लेगी, बदला लिया जाएगा। लेकिन वो समय हमारी चूजिंग का होगा, वो समय भारत सरकार, सीसीएस और हमारी तीनों सेना के प्रमुख वो डिसाइड करेंगे। लेकिन सर, पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो चीन के दम पे दे रहे हैं क्या? देखिए, चीन के दम पे ही पाकिस्तान जो कुछ करता है वो चीन के दम पे करता है, और पीछे से उसके पास अमेरिका का भी हाथ उसको है। जिस प्रकार से हमने देखा कि बलोचिस्तान के अंदर जो रिकोडिक, जो एक गोल्ड माइन है, जो जिसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है रोहित जी, 7,000 किलो सोना प्रति वर्ष निकालने की कैपेसिटी है, उसका टेंडर कनाडा को दे दिया गया है। तो अमेरिका के भी इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान बोलता है वो अमेरिका के दम पे और चाइना के दम पे बोलता रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को जो अमेरिकी सहायता है, मेरी समझ में वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल या खत्म हो जाएगी, और अब सिर्फ चाइना उसका सिरमौर बचेगा। मुझे लगता है चाइना खुद इस समय डरा हुआ है, क्योंकि चाइना खुद ऐसी स्थिति में नहीं है। हम कोई और पॉडकास्ट चाइना पे कर लेंगे। चाइना खुद इस समय भारत के अधीन है, कुछ चीजों में भारत की मर्जी के अधीन है, भारत की पॉलिटिकल नेतृत्व सहृदयता के अधीन है, नहीं तो कई जगह पर हम चाइना को बहुत बुरा डेंट दे सकते हैं। बिल्कुल। और पहले जब शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमला 22 तारीख को हुआ, उसके बाद जब हमने चर्चा की पुष्कर जी, तो पाकिस्तान मानने से इनकार कर रहा था, जैसा हर बार करता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर से ये बयान आने लगे कि असीम मुनीर ने हमला करवाया, असीम मुनीर के उस बयान से ये सब कुछ हुआ। अब तो तमाम मंत्री भी कहने लगे कि वो मिलिटेंट थे हमारे। नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो है ही, इसमें कोई दो राय मत रखिए। देखिए, ये मैंने पहले ही बोला कि आतंकी हमला नहीं है, ये जिहाद है, और पाकिस्तान अपने आप को जिहाद की धरती मानता है। पाकिस्तान एक नेशन के तौर पे जब बना, तभी से वो ये चाहता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मत का वो खलीफा कहलाए, यानी तुर्की की बजाय पाकिस्तान की तरफ लोग देखें। और ऐसे ही कई उस समय जुमले उछाले गए, नया सितारा, इस्लाम का नया सितारा। और जब पाकिस्तान का एटम बम जब उन्होंने उसको डिक्लेयर किया, टेस्ट एंड ट्रायल करके ऑपरेशनल डिक्लेयर किया, तो उसको इस्लामिक बम का नाम दिया गया। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि पाकिस्तान इसके पीछे है, और रूट्स तो इसकी पाकिस्तान में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पाकिस्तान इसीलिए इतना डरा हुआ है। सर, अगर भारत एक्शन की तैयारी करता है तो आपको लगता है कि क्या कौन कौन से देश साथ में खड़े होंगे जो दिख रहे हैं, उनके अलावा इजराइल, रूस, अमेरिका, इन सबको छोड़ के? देखिए, भारत का जो एक्शन होगा वो लीको ही होगा, यानी कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। अभी फुल वॉर की स्टेज तो नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। अभी मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में है कि सिर्फ हमारी इंडियन एयरफोर्स, अगर अगले 1 महीने सिर्फ इंडियन एयरफोर्स अपनी ट्रेनिंग फ्लाइंग को बॉर्डर के करीब शिफ्ट कर दे, यानी कि जो ट्रेनिंग फ्लाइंग उसके लोकल फ्लाइंग सेक्टर्स में होती है, उस ट्रेनिंग फ्लाइंग को वो बॉर्डर्स के थोड़ा नजदीक शिफ्ट कर दे, तो सिर्फ इतने वर्ष से पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर जाएगी। हमने देखा बालाकोट के समय और उसके बाद के एक्टिवेशन जो पाकिस्तान के हुए, वो एक एक दिन में पाकिस्तान एयरफोर्स का सिर्फ फ्यूल का खर्चा, सिर्फ तेल का खर्चा करोड़ों अरबों रुपए में था। यानी कि पाकिस्तान 15 से 20 दिन के बाद इस लायक भी नहीं रहेगा कि अपने जहाज उड़ा सके। तो 1 महीने में हम उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर सकते हैं, सिर्फ अगर हम अपनी सिर्फ ट्रेनिंग फ्लाइंग को थोड़ा सा बॉर्डर के क्लोज डाइवर्ट कर दें। तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, उसके अलावा नेवल शिप्स के उदाहरण, आर्मी जो कर सकती है उसके उदाहरण है ही है। तो ये मानिए कि फुल वॉर की स्टेज में तो पाकिस्तान है नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि वो फुल वॉर करेंगे। और नहीं इस समय चाइना एटॉमिक बम की भी धमकी दे रहे हैं अब।
नहीं, एटॉमिक बम तो धमकी देने के लिए बना ही है। एटॉमिक बम जो उन्होंने बनाया है वो भी चाइना की मदद से बनाया है, या यूं कह लीजिए कि चाइना का उधार लिया बम है वो तो इसीलिए बना ही है कि उसकी धमकी दे, लेकिन धमकी देने से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एटॉमिक बम का यहां पर हमारे भारत के अंदर किसी भी इलाके में प्रयोग कर सके। सर 65, 71, 99 वही असर होगा या उससे बुरा होगा अगर युद्ध होता है तो? नहीं, युद्ध अगर होता है तब तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं आपसे, क्योंकि युद्ध नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध ना हो। आज की डेट में भारत की कोई ऐसी खास इच्छा नहीं है कि युद्ध हो या ना हो। हम उस स्थिति में बैठे हैं कि वी आर द गेम चेंजर्स। हम 4 से 5 दिन की वॉर में एयर सुप्रीमेसी ले लेंगे पाकिस्तान के अंदर, और जब हम एयर सुप्रीमेसी ले लेंगे उसके बाद नीचे सिर्फ हमें झंडे ही गाड़ने हैं और हमें कुछ खास रिटेलिएशन मिलना नहीं है। रही बात चाइना की, तो चाइना का मुंह बंद करने के बहुत सारे तरीके भारत के पास है, वो मुझे यहां बोलने की जरूरत नहीं है। एमएचए और एमओडी के ऑफिसर्स उस मामलों को जानते हैं, तो चाइना भी इतना खुल करके उसका साथ नहीं अब दे पाएगा। बिल्कुल सर, और आखिर में मेरा फिर वही सवाल सिंधु जल समझौते से लेकर, क्या बार बार शिमला समझौते से लेकर कि बार बार ये कहा गया, उसमें लिखा गया कि द्विपक्षीय वार्ता होगी और फिर सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान तो आए दिन करता ही रहता है, तो फिर आज उसको इस चीज से मिर्ची इतनी क्यों लग रही है? सीज फायर का उल्लंघन तो वो हर दूसरे दिन करता है। देखिए, ऐसा है ना कि सिंधु जल समझौता में कुछ थोड़ी हम लोगों से भी कमियां रह गई हैं। भारत देश की जो चूंकि हिंदू प्रधान देश है ये, तो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा हिंदू ही रही है। एक हिंदू डीएनए में एक बहुत बड़ी चीज होती है सरलता, क्षमा और दया दिखाने का भाव। तो हमने कभी उस दृष्टि में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमें सोचना चाहिए कि विद इन द एम्बेट ऑफ ट्रीटी, आज तो भारत सरकार ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया कि ट्रीटी को ही फॉर द टाइम बिंग उसने एब्रोगेट कर दिया, टेम्परेरी किया लेकिन एब्रोगेट किया, लेकिन इसका कोई खास फायदा आज हमें होगा नहीं। आज हम एब्रोगेट करके भी उस स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हम डिजास्टर ले आए। तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। 10 से 12 साल की एक विजन बना करके हमें 2 पॉइंट्स में काम करना होगा। एक तो हमें अपने रिजर्वायर्स डेवलप करने होंगे वेस्टर्न नदियों पे, जो कि पाकिस्तान के इस ट्रीटी के अनुसार पाकिस्तान के चेनाब, झेलम और सिंधु जो पाकिस्तान के खाते में आती हैं, उन पे हमको अपने रिजर्वायर डेवलप करने होंगे। अपने 50 मेगावाट से कम पावर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने होंगे। खूब सारे लगाइए आप, क्योंकि वो ट्रीटी के अंदर अलाउड है। ये ट्रीटी अलाउ करती है कि भारत 50 मेगावाट से कम हाइड्रो पावर लगा सकता है, और कितने लगाएगा इसकी कोई गिनती नहीं है। आप लाइन से लगा दीजिए प्रोजेक्ट्स, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए कि जब आप चाहें तो विद इन द एम्बिट ऑफ ट्रीटी ही आप पानी को रेगुलेट कर लें। दैट इज वन। सेकेंड चीज कि हमें टनल्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि झेलम और चेनाब के पानी को रावी और ब्यास तक ले जाए, और दैट इज अ वेरी इजी प्रोजेक्ट। जब हमने नत्था टॉप की पहाड़ियों को काट करके किलोमीटरों लंबी टनल बना दी, अटल टनल बना दी हमने, तो हमारे लिए बड़ा काम नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल एक बार विल लेने की जरूरत है। और जैसे ये टनल्स बनेगी तो लीगली हम चेनाब और झेलम के पानी को हम रावी और ब्यास में मिला सकेंगे, यानी कि इस ट्रीटी के रहते हुए भी हम पाकिस्तान को डैमेज कर सकेंगे। और जिस दिन हमने टीटी एब्रोगेट की, जो जैसे हमने अभी आज की है, तो हम उस कंडीशन में होंगे कि हम अगले 3 से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की पूरी तरह से नब्ज पकड़ लें, उसका गला पकड़ लें। आज हम उस स्थिति में नहीं, तो थोड़ा हमें इस विषय में भी ध्यान देना चाहिए कि लॉन्ग टर्म विजन हमको इसमें डेवलप करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, और फिलहाल लगातार चीजें बदल रही हैं, हर एक घंटे में बदल रही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल जी। बाकी जी एक चीज मैं जाते जाते कहना चाहूंगा देशवासियों को कि रोष बहुत है, गुस्सा बहुत है, इस गुस्से को पाल के रखिए। ये गुस्सा आतंक के खिलाफ नहीं, ये गुस्सा जिहाद के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो हुआ है वो जिहाद है। दैट इज वन। दूसरी बात, मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार 100% हमारी फौज, हमारी सेनाएं, भारत सरकार इसका बदला लेंगी, 100% लेंगी। और अगर किसी भी कारण से इसका बदला नहीं लिया जाता है सरकार द्वारा, तो कल की सेना 100% इसका बदला लेगी, और मैं इस बात के लिए पूरी तरह कमिटेड हूं। हम इसका बदला लिए बिना नहीं छोड़ेंगे उन्हें। बिल्कुल पुष्कल जी, बदला लिया जाएगा, और पूरा देश कह रहा है कि बदला लिया जाना चाहिए, और ऐसा बदला लिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान की पैदा होने वाली नस्लें भी भारत की तरफ आंख उठाकर ना देख सकें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है बताएंगे जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको एमएफ न्यूज पर मिलती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव।